गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास 10 क्लास का वीडियो बनाया जा रहा है बायोलॉजी का। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे अमीबा में पोषण। आज का क्लास है पैरामीशियम में पोषण की क्रिया कैसे संपन्न होती है। चलिए पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पैरामीशियम सूक्ष्म एक कोशिकीय प्राणी है। कैसा है? सूक्ष्म माने बहुत छोटा है और सिंगल कोशिका से ही अपने पूरे शरीर की रचना किए हुए होती है। और यह जो है प्राणी जल में रहने वाली प्राणी है। कहाँ पर रहने वाली है? जल में रहने वाली है। तो पैरामीशियम की जो आकार होती है यह स्लीपर, जैसे चप्पल या जूते के जो नीचे वाली जो अस्तर आपका होता है, जस्ट लाइक उसी प्रकार की आप देखिए यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है कि पैरामीशियम की आकार चप्पल या जूते के आकृति की तरह होती है। देखिए इसके बाहर में इस तरह प्रकार की यहाँ रोम, पतली पतली रोम इस तरह से नजर आपको आ रहा होगा। इन सारे पतली पतली जो रोम है, इस रोम को इंग्लिश में हम लोग सीलिया बोलते हैं और हिंदी में पक्षमाभिका बोला जाता है। इस स्लीपर जो चप्पल की आकृति के बाहर में जो इस तरह से पतली पतली रोम जो दिखाई दे रहा है, इसे सीलिया इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में पक्षमाभिका बोला जाता है। तो सबसे पहले इसी का हम जिक्र करते हैं कि सीलिया का फंक्शन क्या होता है। हमने बताया कि पैरामीशियम पानी में रहने वाली जीव है। तो पानी में मौजूद जो भोज्य पदार्थ होता है, जो इन सीलिया के माध्यम से, इस पतली पतली रोम के माध्यम से भोज्य पदार्थ को आगे पीछे हिलाते रहता है और हिलाते 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 उसकी कंडीशन एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जो यहाँ पर देखिए इसका मुंह बोला जाता है। ये जो एरिया जो है इस पैरामीशियम का मुंह है, ये हमने इस तरह से डॉट 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 करके दिखाया है कि ये सीलिया पानी में मौजूद भोज्य पदार्थ को हिला डुला करके अपने मुंह की तरफ लाता है और इन्हीं सीलिया के माध्यम से मुख के अंदर भोजन के कणों को प्रवेश कराता है। यह प्रोसेस कहलाता है अंतःग्रहण। देखिए अमीबा में जहाँ सतह पर जैसे ही भोजन स्पर्श करता है तो वहां पर क्या था, उत्पाद का निर्माण करता है। लेकिन इसमें पैरामीशियम में क्या है कि इसके चारों तरफ सीलिया पाई जा रही है और सीलिया के माध्यम से ही पानी में मौजूद भोज्य पदार्थ के कणों को एकत्रित करके मुंह की तरफ लाता है और सीलिया की सहायता से ही अपने मुख के माध्यम से इन भोजन के कण को अंतःग्रहण करता है, अर्थात अंदर की ओर ले जाता है। यह क्रिया कहलाता है अंतःग्रहण। बाद बाकी सारा जितनी सारी प्रोसेस जो हमने अमीबा में पढ़ा था वही प्रोसेस, ये 4 स्टेप जो आपका दिया गया है, ये चारों स्टेप अमीबा वाला ही होगा। जैसे हमने बताया था कि अमीबा ने अमाशय किसको कहते हैं, ऑलरेडी बता दिया। खाद्य जो हमने बताया था कि खाद्य रिक्तिका होती है, खाद्य रिक्तिका को अमाशय बोला जाता है जो अस्थायी होता है। जैसे ही यह भोजन इसके अंदर प्रवेश किया वैसे ही खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। तो चलिए थोड़ी और हम डिटेल्स कर देते हैं, फिर से दोबारा करते हैं। तो एक अमीबा वाला मैं बता दिया हूँ, लेकिन चलो पैरामीशियम में भी बता देता हूँ ताकि आप लोग को पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। तो अंतःग्रहण आप लोग समझ गए होंगे। इसकी आकृति क्या है, सबसे फिर से आई, यह सूक्ष्म एक कोशिकीय प्राणी है, सिंगल कोशिका से ही बना हुआ है। कहाँ रहता है? तो पानी में रहता है। ठीक है। इसकी आकृति कैसा होता है? तो इसकी आकृति चप्पल जूते के स्लीपर जैसे ही होते हैं। इसके चारों तरफ क्या होती है? यह पक्षमाभिका, सीलिया जिसको बोला जाता है, जिसके माध्यम से पानी में उपस्थित भोजन के कणों को हिला डुला करके अपने मुख के
सामने एकत्रित करता है और इस मुख के माध्यम से उस भोजन के कण को अंदर की ओर प्रवेश करता है, यह क्रिया कहलाता है अंतःग्रहण। जैसे ही प्रवेश करता है इसमें भी खाद्यरितिका का निर्माण होता है, खाद्यरितिका में यह प्रवेश करता है भोजन के कण और इसके जीव द्रव्य में उपस्थित जो एंजाइम्स होते हैं वह खाद्यरितिका की ओर बढ़ता है और बढ़ने के बाद क्या करता है, वहाँ रासायनिक की प्रोसेस अपनाता है और भोजन के कण का पाचन होता है। जिस प्रकार से अमीमा में पढ़ा था उसी प्रकार से पैरामीशियम में भी पाचन की क्रिया होती है। जब पाचन की क्रिया संपन्न होती है तो एक हम बताया था प्रोसेस, वह प्रोसेस कौन था, विसरण। विसरण की क्रिया से क्या होता है, अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। किसके माध्यम से होता है, विसरण की क्रिया से अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है और जब अवशोषण हो जाता है तो वह भोज्य पदार्थ से प्राप्त जो न्यूट्रिएंट्स पोषण जो होती है सारी भागों में फैल जाता है। जब सारी भागों में फैल जाता है तो अपना श्वसन की क्रिया करता है, कुछ ऊर्जा से वह श्वसन की क्रिया करता है और बाद बाकी जो ऊर्जा से वह क्या करता है, अपने शरीर की मरम्मति करता है, पोषण करता है, वृद्धि करता है। यह क्रिया कहलाता था, हम लोगों ने बताया था पोषण में, स्वांगीकरण। एक बार फिर से विसरण की क्रिया के द्वारा अवशोषण की क्रिया होगी। जब अवशोषण हो जाएगा, भोज्य पदार्थ इन सारे भागों में पहुंच जाएंगे, तब क्या होगा, जब ऊर्जा सभी को मिलेगा, समान रूप से मिल जाएगा, तब कुछ एक भाग हमने बताया था कि यह श्वसन की क्रिया में ऊर्जा को लगाता है और बाद बाकी शेष ऊर्जा जो बचता है वह अपने शरीर को मरम्मत करता है। मरम्मत करना अर्थात टूटा फूटा उसको भरपाई करेगा, शरीर को वृद्धि करेगा, रिप्रोडक्शन में वह ऊर्जा को लगाएगा, यानी इस प्रकार के कार्य में वह ऊर्जा को संपन्न रूप करवाने में वह इस्तेमाल करेगा। यह क्रिया कहलाता है स्वांगीकरण। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक अस्थायी छेद है। यहाँ पर देखिए जो अपचा भोजन, हमने बताया कि कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो पच नहीं पाता है, जब नहीं पचता है तो अस्थायी छेद के माध्यम से उसको बाहर निकाल देता है, यह क्रिया कहलाता है बहिष्क्षेपण। तो इस प्रकार से पैरामीशियम में पोषण की प्रोसेस संपन्न होती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का क्लास 10 क्लास का वीडियो बनाया जा रहा है बायोलॉजी का। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे अमीबा में पोषण, आज का क्लास है पैरामीशियम में पोषण की क्रिया कैसे संपन्न होती है। चलिए पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पैरामीशियम सूक्ष्म एक कोशिकीय प्राणी है। कैसा है, सूक्ष्म माने बहुत छोटा है और सिंगल कोशिका से ही अपने पूरे शरीर की रचना किए हुए होती है। और यह जो है प्राणी जल में रहने वाली प्राणी है। कहाँ पर रहने वाली है, जल में रहने वाली है। तो पैरामीशियम की जो आकार होती है, यह स्लीपर जैसे चप्पल या जूते के जो नीचे वाली जो अस्तर आपका होता है, जस्ट लाइक उसी प्रकार की। आप देखिए यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है कि पैरामीशियम की आकार चप्पल या जूते के आकृति की तरह होती है। देखिए इसके बाहर में इस तरह प्रकार की यहाँ रोम, पतली पतली रोम इस तरह से नजर आपको आ रहा होगा। इन सारे पतली पतली जो रोम है, इस रोम को इंग्लिश में हम लोग सीलिया बोलते हैं और हिंदी में पक्षमाभिका बोला जाता है। इस स्लीपर जो चप्पल की आकृति के बाहर में जो इस तरह से पतली पतली रोम जो दिखाई दे रहा है, इसे सीलिया इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में पक्षमाभिका बोला जाता है। तो सबसे पहले इसी का हम जिक्र करते हैं कि सीलिया का फंक्शन क्या होता है। हमने बताया कि पैरामीशियम पानी में रहने वाली जीव है। तो पानी में मौजूद जो भोज्य पदार्थ होता है
जो इन सीलिया के माध्यम से, इस पतली पतली रोम के माध्यम से भोज्य पदार्थ को आगे पीछे हिलाते रहता है, और हिलाते 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 उसकी कंडीशन एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जो यहाँ पर देखिए इसका मुंह बोला जाता है। ये जो एरिया जो है इस पैरामीशियम का मुंह है, ये हमने इस तरह से डॉट 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 करके दिखाया है कि ये सीलिया पानी में मौजूद भोज्य पदार्थ को हिला डुला करके अपने मुंह की तरफ लाता है और इन्हीं सीलिया के माध्यम से मुख के अंदर भोजन के कणों को प्रवेश कराता है। यह प्रोसेस कहलाता है अंतःग्रहण। देखिए अमीबा में जहाँ सतह पर जैसे ही भोजन स्पर्श करता है तो वहाँ पर क्या था, उत्पाद का निर्माण करता है, लेकिन इसमें पैरामीशियम में क्या है कि इसके चारों तरफ सीलिया पाई जा रही है और सीलिया के माध्यम से ही पानी में मौजूद भोज्य पदार्थ के कणों को एकत्रित करके मुंह की तरफ लाता है और सीलिया की सहायता से ही अपने मुख के माध्यम से इन भोजन के कण को अंतःग्रहण करता है, अर्थात अंदर की ओर ले जाता है। यह क्रिया कहलाता है अंतःग्रहण। बाद बाकी सारा जितनी सारी प्रोसेस जो हमने अमीबा में पढ़ा था वही प्रोसेस, ये 4 स्टेप जो आपका दिया गया है, ये चारों स्टेप अमीबा वाला ही होगा। जैसे हमने बताया था कि अमीबा ने अमाशय किसको कहते हैं, ऑलरेडी बता दिया। खाद्य जो हमने बताया था कि खाद्य रिक्तिका होती है, खाद्य रिक्तिका को अमाशय बोला जाता है जो अस्थायी होता है। जैसे ही यह भोजन इसके अंदर प्रवेश किया वैसे ही खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। तो चलिए थोड़ी और हम डिटेल्स कर देते हैं, फिर से दोबारा करते हैं। तो एक अमीबा वाला मैं बता दिया हूँ, लेकिन चलो पैरामीशियम में भी बता देता हूँ ताकि आप लोग को पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। तो अंतःग्रहण आप लोग समझ गए होंगे, इसकी आकृति क्या है। सबसे फिर से आई, यह सूक्ष्म एक कोशिकीय प्राणी है, सिंगल कोशिका से ही बना हुआ है। कहाँ रहता है, तो पानी में रहता है। ठीक है, इसकी आकृति कैसा होता है, तो इसकी आकृति चप्पल जूते के स्लीपर जैसे ही होते हैं। इसके चारों तरफ क्या होती है, यह पक्षमाभिका सीलिया जिसको बोला जाता है, जिसके माध्यम से पानी में उपस्थित भोजन के कणों को हिला डुला करके अपने मुख के सामने एकत्रित करता है और इस मुख के माध्यम से उस भोजन के कण को अंदर की ओर प्रवेश करता है। यह क्रिया कहलाता है अंतःग्रहण। जैसे ही प्रवेश करता है इसमें भी खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। खाद्य रिक्तिका में यह प्रवेश करता है भोजन के कण, और इसके जीव द्रव्य में उपस्थित जो एंजाइम्स होते हैं वह खाद्य रिक्तिका की ओर बढ़ता है, और बढ़ने के बाद क्या करता है, वहाँ रासायनिक की प्रोसेस अपनाता है और भोजन के कण का पाचन होता है। जिस प्रकार से अमीबा में पढ़ा था उसी प्रकार से पैरामीशियम में भी पाचन की क्रिया होती है। जब पाचन की क्रिया संपन्न होती है तो एक हम बताया था प्रोसेस, वह प्रोसेस कौन था, विसरण। विसरण की क्रिया से क्या होता है, अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। किसके माध्यम से होता है, विसरण की क्रिया से अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है, और जब अवशोषण हो जाता है तो वह भोज्य पदार्थ से प्राप्त जो न्यूट्रिएंट्स पोषण जो होती है सारी भागों में फैल जाता है। जब सारी भागों में फैल जाता है तो अपना श्वसन की क्रिया करता है, कुछ ऊर्जा से वह श्वसन की क्रिया करता है, और बाद बाकी जो ऊर्जा से वह क्या करता है, अपने शरीर की मरम्मति करता है, पोषण करता है, वृद्धि करता है। यह क्रिया कहलाता था, हम लोगों ने बताया था पोषण में, स्वांगीकरण। एक बार फिर से विसरण की क्रिया के द्वारा अवशोषण की क्रिया होगी। जब अवशोषण हो जाएगा, भोज्य पदार्थ इन सारे भागों में पहुंच जाएंगे, तब क्या होगा, जब ऊर्जा सभी को मिलेगा, समान रूप से मिल जाएगा, तब कुछ एक भाग हमने बताया था कि यह श्वसन की क्रिया में ऊर्जा को लगाता है
और बाद बाकी शेष ऊर्जा जो बचता है वह अपने शरीर को मरम्मत करता है। मरम्मत करना अर्थात टूटा फूटा उसको भरपाई करेगा, शरीर को वृद्धि करेगा, रिप्रोडक्शन में वह ऊर्जा को लगाएगा, यानी इस प्रकार के कार्य में वह ऊर्जा को संपन्न रूप करवाने में वह इस्तेमाल करेगा। यह क्रिया कहलाता है स्वांगीकरण। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक अस्थायी छेद है। यहाँ पर देखिए जो अपचा भोजन, हमने बताया कि कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो पच नहीं पाता है, जब नहीं पचता है तो अस्थायी छेद के माध्यम से उसको बाहर निकाल देता है। यह क्रिया कहलाता है बहिष्क्षेपण। तो इस प्रकार से पैरामीशियम में पोषण की प्रोसेस संपन्न होती है।